सुखिया अपने खेतों में काम कर ही रहा था कि तभी साहूकार आ जाता है। ए सुखिया, तूने बीज के लिए जो कर्जा लिया था, कब देगा वो भैया, कब देगा? मालिक मालिक मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैं जल्द ही आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। बस थोड़ा सा और मोहलत दे दीजिए। मोहलत दे दीजिए? सुन, मैं तुझे 2 महीने का समय और देता हूँ। अगर तूने 2 महीने के अंदर कर्जा नहीं चुकाया तो बेटा तेरा घर और खेत मेरा हो जाएगा, समझा क्या? 2 महीने, याद रखना। ये कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। एक बीमारी के चलते सुखिया का एक हाथ खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने खेत में ज्यादा काम नहीं कर पाता था। ऊपर से साहूकार उसे 2 महीने का समय देकर चला गया कि अगर उसने 2 महीने के अंदर उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो उसका घर और खेत ले लेगा। ये सब सोचकर सुखिया बड़ा ही परेशान हो रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? सोचा था कि इस साल खेतों में ज्यादा काम करके साहूकार का कर्जा चुका दूंगा। अब मैं कहां से साहूकार का कर्जा चुकाऊंगा? कहां से? हे भगवान, कहां से लाऊं इतनी जल्दी साहूकार का कर्जा? अगर मेरा एक हाथ खराब नहीं होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अब घर जाकर मैं मालती से क्या कहूंगा? वो बेचारी तो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी कि आज मैं उसे कुछ पैसे ला कर दूंगा। ये सब सोचते हुए सुखिया अपने घर पहुंच जाता है। अरे, आप कब आए? क्या बात है? आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। लगता है आज आपने काम जल्दी खत्म कर लिया। हाँ, बस यही समझो। क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? बताइए ना क्या हुआ है? मेरा दिल बैठे जा रहा है। साहूकार आया था, वो धमकी देकर गया है। अगर 2 महीने के अंदर मैंने उसका सारा कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारे घर और खेत ले लेगा। आज अगर मेरा हाथ ठीक होता तो मैं साहूकार का कर्जा जल्दी चुका देता। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? ऊपर से साहूकार का इतना कर्जा हो गया है, वो सब कैसे चुकाएंगे? हाँ, तुम चिंता ना करो मालती, मैं कल ही दूसरे गांव जाकर कुछ काम तलाशता हूँ। शायद मुझे वहां कोई काम मिल जाए। अगली सुबह उठते ही सुखिया दूसरे गांव में काम की तलाश में निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते होते हुए दूसरे गांव जा रहा होता है। अभी सुखिया जंगल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि तभी दूर से आते हुए जंगल की देवी की नजर सुखिया पर पड़ती है, जो अपने बड़े ही अद्भुत जादुई सब्जी के खेत की रखवाली कर रही होती है। हाँ, दोपहर होने को आ गई। ऐसे तो पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो जाएगी। हे भगवान, अगर मेरा एक हाथ सही होता तो मालिक मुझे काम से नहीं निकालता और मुझे काम की तलाश में आना ही नहीं पड़ता। ये आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा है, पर ये इस घने जंगल में क्या करने आया है? फिर जंगल की देवी जल्दी से एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और वहीं अपनी जादुई सब्जी के खेत में बैठकर रोने लग जाती है। और जब सुखिया को उस बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है, ये घने जंगल में भला किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? कौन है? फिर सुखिया बुढ़िया के रोने की आवाज की तरफ जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। हाँ, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। इस जंगल के बीचों बीच इतना सुंदर सब्जी का खेत। बाप रे, भला ये किसका हो सकता है? और यहाँ ये बूढ़ी अम्मा ये क्यों रो रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। सुखिया बुढ़िया के पास जाता है और उसके रोने का कारण पूछता है। क्या हुआ अम्मा, आप रो काहे रही हो? और यहाँ इस घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो?
मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही। अगर मैंने समय में सब्जियों में पानी खाद नहीं डाला तो मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी और मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देखकर सुखिया को उसके ऊपर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत। मैं आपके खेत में सब्जियों की रखवाली करूंगा, ठीक है? अब रोइए मत। पर बेटा, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है, तुम एक हाथ से काम कैसे करोगे? अरे अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं सब काम अच्छे से करूंगा, ठीक है ना? चलो मैं करता हूं। लेकिन बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या बोले अम्मा, कोई बात नहीं। आप बस मुझे रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ दे देना, बस इतना ही मुझे मिल जाए मेरे लिए काफी है, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी सब्जियां पूरी तरह से उग जाएंगी और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। बाकी भगवान की मर्जी है अम्मा, उसके आगे भला किसकी चली है। सुखिया अपने एक हाथ से बुढ़िया के खेत की रखवाली करता है और उसके घर का सारा काम करता है। यहाँ तक कि वो एक हाथ से ही खेतों में अच्छे से पानी खाद देता और साथ ही बुढ़िया की खूब सेवा करता। एक रात जब सुखिया सो रहा होता है, तभी वो बुढ़िया जंगल की देवी बन जाती है और बड़े ध्यान से सुखिया को देखती है। बेचारा कितना लाचार है, तब भी मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुबह होने से पहले ही जंगल की देवी वापस से बुढ़िया बन जाती है। अम्मा, अब आप मुझे पहले से ठीक लग रही हो, देखो तो। हाँ। हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी सेवा से ही हुआ है। अगर तुम ना आते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचती। अरे अरे अरे, क्या अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे आपको कुछ नहीं होगा, अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और आपकी सब्जी की फसल भी, देखो तो। कितनी अच्छी हो गई है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है? यहां रहते हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं। वहां मेरी बीवी मालती घर पर मेरी राह देख रही होगी, और मुझे साहूकार का कर्जा भी तो चुकाना है। तभी वो बुढ़िया अपने असली रूप जंगल की देवी के रूप में आ जाती है। तुम्हारा एक हाथ खराब होते हुए भी तुमने बिना स्वार्थ के मेरी सेवा की है और मेरे सब्जी के खेत का अच्छे से ध्यान रखा है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अब आपको कुछ देना ही है तो मुझे अपने खेत में उगाने के लिए कुछ बीज दे दीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर वो जंगल की देवी अपना हाथ हवा में घुमाती है और उसके हाथ में कुछ सब्जियों के बीज आ जाते हैं। जंगल की देवी कहती है, ये लो बीज, इन्हें तुम अपने खेत में उगा देना। इतना कहते ही वो परी गायब हो जाती है। सुखिया परी से सब्जियों के बीज लेकर वापस घर आ जाता है और वो अपनी पत्नी मालती को सारी बात बताता है और जंगल की देवी के दिए हुए बीज दिखाता है। जब आपसे परी ने मांगने के लिए कहा था तो आपको सब्जी उगाने के लिए बीज ही मिले थे। अरे मांगना था तो सोना चांदी रुपया पैसा मांग लेते, जिससे कम से कम हमारी गरीबी तो दूर होती। अरे भाग्यवान, लालच करना सही नहीं होता। जंगल की देवी ने हमें बीज दे दिए हैं, वो कम है क्या? मैं कल ही इन्हें खेत में जाकर बोने चला जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। हो सकता है फसल भी अच्छी हो जाए, है ना? कोई जरूरत नहीं है, इन थोड़े से बीजों में भला हम कितनी ही सब्जियां उगा लेंगे। लाओ, ये बीज मुझे दो, मैं इन्हें बाहर फेंक कर आती हूँ। मालती गुस्से में सुखिया के हाथ से बीज छीन लेती है और घर के पीछे बने अपने खेत में फेंक आती है। रात काफी हो चुकी थी। सुखिया और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं और जहाँ सुखिया की पत्नी ने बीज फेंके थे, वहाँ सब्जियों के बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। और जब सुबह उठकर सुखिया अपने खेत में जाता है तो हैरान रह जाता है।
हाँ, ये सब कैसे हो सकता है? बिना बीज के भला सब्जियां कैसे उग सकती हैं? हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये देखकर तो सुखिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो दौड़कर अपनी पत्नी मालती को बुला कर लाता है। अरे हाँ, ये तो कमाल ही हो गया। जो कल रात को बीज बेकार समझकर फेंक दिए थे, उनसे रातों रात कितनी सारी सब्जियों के पौधे उगाए। इनसे तो हमें बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी। ये देखकर सुखिया और मालती दोनों ही बहुत खुश थे। मालती, ये सब जंगल की देवी की वजह से ही हुआ है। जो तुमने बीजों को बेकार समझ के फेंक दिया था ना, हाँ ये वही है। अरे, इन्हें बेचकर तो हमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हम साहूकार का कर्जा भी जल्दी चुका पाएंगे। फिर वो हमारा खेत और घर हमसे नहीं लेगा। मुझसे अनजाने में भूल हो गई। हे जंगल की देवी, मुझे माफ करना। सुखिया सारी सब्जियां टोकरे में रख और बाजार में बेचने चला जाता है, जिससे उसे उन सब्जियों के बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं। कुछ ही देर में सुखिया की सारी सब्जियां बिक जाती है। हाँ, सब्जियां बेचकर तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई है। अब जब ये पैसे मैं मालती को दिखाऊंगा, वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। चलो चला जाए अब। और सुखिया खाली टोकरा लेकर घर आ जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी मालती बड़ी ही खुश होती है और वो अपने ही खेत में सब्जी बनाकर जब सुखिया को खाने के लिए देती है, तो उसका खराब हाथ बिल्कुल सही हो जाता है। मालती, देखो मेरा हाथ सही हो गया। देखो, देखो मेरा हाथ सही हो गया। अरे हाँ, आपका हाथ तो बिल्कुल एकदम सही हो गया है। लगता है ये जादुई बीज की सब्जी खाने से हुआ है। अगले दिन जब वो दोनों खेत में जाते हैं, तो देखते हैं कि वापस से सारी की सारी सब्जियां उगी हुई है। हाँ, हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है मालती। अरे, ऐसे तो हम जल्द ही साहूकार का सारा कर्जा चुका देंगे और फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या कहती हो? सुखिया हर रोज अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा था। वो जल्दी ही साहूकार का सारा कर्जा चुका देता है और इसी तरह वो जल्दी ही अमीर हो जाता है और फिर वो और उसकी पत्नी दोनों आराम से रहते हैं।